हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लर्न करते हैं हम। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में डेफिनेशन सिंपली ये बता रही है कि जो हमें कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएगा उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? एन एटम, एक एटम हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम सिंपली जिसमें 2 एटम, 3 एटम, 4 या फिर 5, एक से ज़्यादा एटम होंगे। ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है या फिर सिंपली एन एटम भी हो सकता है। हमारा फंक्शनल ग्रुप और हमें क्या बताएगा? कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएगा। तो फर्स्टली हम ये लर्न कर लें कि कार्बन कंपाउंड के पास 2 टाइप की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सिंपली कि कार्बन कंपाउंड किस तरह की केमिकल रिएक्शन करेगा, ये टोटली डिपेंड करता है हमारे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कार्बन कंपाउंड 2 टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरी है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो बता दिया, सिंपली केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी एंड सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी सिंपली कि किस कंपाउंड में वो डिसॉल्व हो जाएगा और किस में इनसॉल्युबल है, सिंपली नहीं डिसॉल्व होगा। ये हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अंडर स्टडी करते हैं। तो बोथ टाइप की प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम कुछ फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल चेक करते हैं और फिर यह चेक करेंगे कि कैसे फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। सिंपली कि जब फंक्शनल ग्रुप को चेंज करेंगे तो कैसे प्रॉपर्टीज चेंज होगा, इसको चेक करेंगे। तो फर्स्टली यहाँ पे चेक करो, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या है? बेसिकली अल्कोहल। अब अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि जब कार्बन से OH अटैच हो जाए उसको हम बोलते हैं हम अल्कोहल। अब अल्कोहल को जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो वही क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप में देख लो, बेसिकली 2 एटम है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो इसका फंक्शनल ग्रुप में क्या हो गया? ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया, जो क्या करेगा? इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा। तो अब सिमिलरली और एग्जांपल चेक कर लो। तो CH3, CH2, CH2OH। तो अब चेक करो, इसमें भी मैंने OH अटैच किया। अगर चाहे आप कार्बन इंक्रीज कर रहे हो, बट बेसिकली फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। अगर सेम है तो इसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल चेक करें हम फंक्शनल ग्रुप का। तो चलो अब एग्जांपल लिख दिया मैंने, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो इसको क्या बोलते हैं हम? अगर C डबल बॉन्ड हो, एक साइड H हो, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई कहाँ से करते हैं? इस C डबल बॉन्ड O कि एक साइड अगर H हो, इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो आप, CHO लिख दो, या फिर C डबल बॉन्ड एक साइड H। तो ये हमारे एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। इसमें भी चेक कर लो, एक से ज़्यादा एटम, तो ये भी ग्रुप ऑफ एटम हो गया। अब सिमिलरली कीटोन को चेक करो। कीटोन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कि C डबल बॉन्ड हो, अगर इसके बोथ साइड कार्बन है तो ये हमारा कीटोन है। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O। चेक करो, इस साइड को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन चेन है, उसको मेंशन नहीं कर रहे। इसमें भी नहीं किया, इसमें भी चेक कर लो, नहीं किया। तो कीटोन की सिंपली फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। तो इसमें भी एक से ज़्यादा एटम, तो ये भी ग्रुप ऑफ एटम हो गया हमारा। तो अब सिमिलरली चेक करो, इनको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम एल्कीन। अब एल्कीन को कहाँ से आइडेंटिफाई करते हो? डबल बॉन्ड से। तो लिख देंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे आइडेंटिफाई करते हैं हम एल्कीन। तो एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप हो गया डबल बॉन्ड। सिमिलरली एल्काइन का, इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम
ट्रिपल बॉन्ड से, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब सिमिलरली ईथर का, ईथर होता है ROR, ऑक्सीजन के बोथ साइड कार्बन। कार्बन को तो चलो मेंशन नहीं करते, तो इसका लिख देंगे हम इस तरह का फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप में देखो बेसिकली क्या है, बेसिकली इसमें है एन एटम, सिंपली एक एटम। तो ऑक्सीजन एटम क्या हो गया, इस ईथर का फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो चलो और कुछ एग्जांपल चेक करते हैं जिसमें एन एटम, एक ही एटम फंक्शनल ग्रुप होगा। तो उसके लिए मैं कोई एल्केन का एग्जांपल लिखता हूँ। एल्केन का एग्जांपल चेक करो, लिख दिया मीथेन। अब क्या करूँगा, मीथेन से या फिर बोल दो एल्केन से एक H करूँगा रिमूव, तो लिख दिया -H कि एक H रिमूव कर रहे हैं। तो क्या पेंडिंग बचेगा, CH3। तो जो H रिमूव किया उसकी जगह अटैच कर देंगे हम हैलोजन। तो हैलोजन को लिखते हैं, चलो हैलोजन का कोई एग्जांपल लिख देता हूँ। फर्स्टली ये याद करो, हैलोजन हमारे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये हमारे हैलोजन है। तो हैलोजन को जर्नल में रिप्रेजेंट करते हैं X के साथ। X का मीनिंग इनमें से कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो चलो हम कोई एग्जांपल लिख देते हैं, क्लोरो लिख दिया। तो अब इसका नेम चेक करो, सबसे पहले प्रीफिक्स क्लोरो फिर मीथेन, क्योंकि एक कार्बन मिथ सिंगल बॉन्ड हो गए तो एन। तो चेक करो ये मीथेन, ये हमारा एल्केन लास्ट में है, तो जर्नल नेम में एल्केन लास्ट में होगा। आगे क्या आएगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं हम, हैलोजन। तो हैलोजन वर्ड में से हमारी बुक सिर्फ ये लिखती है हैलो, तो इसका जर्नल नेम हो गया हैलो एल्केन। IUPAC आपको आता है, तो अब चेक कर लो, मैंने उसको लिख दिया कार्बन चेन को R के साथ, R। क्लोरीन की जगह कोई और भी हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है, तो X लिख देते हैं। तो इसका नेम क्या हो गया, आई होप आपको समझ आ गया, हैलो एल्केन जर्नल नेम है इसका। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमारा हैलोजन एटम। इसके ऊपर टोटली इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी, तो ये X हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप। तो हम ऐसे ये चेक करेंगे जो डेफिनेशन में लिखा है कि फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अगर प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करके देगा तभी उसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल चेक करते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, क्या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी फिजिकल या केमिकल चेंज होगी? अगर चेंज होगी तो चेक करते हैं उसे हम। तो बेसिकली यहाँ पे मैं दो एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, एक एल्कीन का, दूसरा अल्कोहल का। दोनों में ऐड करूंगा HCl। तो अब चेक करते हैं HCl से ये अल्कोहल और एल्कीन कैसे रिएक्ट करेंगे। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप तो आपको दिख गया कि इसका OH है, उसका डबल बॉन्ड। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो इनका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या डिफरेंट है। तो बेसिकली HCl ब्रेक होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो अब H पॉजिटिव किससे कंबाइन करेगा, तो चेक करो OH नेगेटिव। सिंपली क्योंकि प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप। तो सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप से ही रिएक्शन होगा, या फिर ये बोल दो H पॉजिटिव OH नेगेटिव से कंबाइन होगा। H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव क्या फॉर्म करेंगे, वाटर, H2O। चेक कर लो H2O वाटर फॉर्म करेंगे। अब इसको लिखो CH3 CH2। अब चेक करो इसका एक बॉन्ड कम हो गया क्योंकि OH लीव कर गया। आगे एक बॉन्ड कम हो गया, उसको कंप्लीट करने के लिए Cl को अटैच करेगा। तो लिख देते हैं क्लोरो क्यों अटैच हुआ, 4 बॉन्ड इस कार्बन के कंप्लीट करने के लिए। तो चेक करो यहाँ पे कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग समझिए कि जैसे आप मैथ में सब्स्टिट्यूट करते हो, पुट करते हो कि एक की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट कर देते हो, वैसा ही इसमें हो रहा है। क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है, OH की जगह Cl सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
कि OH को हटाकर उसकी जगह क्लोरो अटैच कर दिया। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें एक ग्रुप रिमूव हो जाए उसकी जगह दूसरा ऐड हो जाए उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो OH जो OH फंक्शनल ग्रुप है ये किसको प्रेफर करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो इस फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और शो करके इस तरह के दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब इस फंक्शनल ग्रुप को चेक करते हैं कि डबल किस तरह की रिएक्शन करेगा। डबल में सिंपली होगा एडिशन रिएक्शन। तो जैसा कि वर्ड का मीनिंग है वैसी ही रिएक्शन है। एडिशन का मीनिंग क्या होता है? सिर्फ ऐड करना, कुछ भी रिमूव नहीं करना। इसमें तो चेक कर लो, OH हट के Cl आ गया तो सब्स्टिट्यूशन बोल दिया क्योंकि एक की जगह दूसरा आ रहा है। बट इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एडिशन, ऐड होगा, कुछ भी रिमूव नहीं होगा, कुछ भी इसकी तरफ बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? HCl का एक साइड H ऐड करेंगे, दूसरी साइड Cl। जब एक साइड H एक साइड Cl ऐड करेंगे क्या फॉर्म होगा? चेक करो, CH2 पहले से है, एक H और करोगे तो CH3। तो अब चेक करो, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड ही लगा लेते हो आप तो चेक करो CH3, 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से हो गए, 2 ये तो 3 + 2 5 हो गए। बट हमको अच्छे से पता है कार्बन 5 नहीं करता, 4 ही करेगा। तो 4 को मेंटेन रखने के लिए डबल को चेंज कर देगा सिंगल में। तो ये लर्न करो, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? डबल बॉन्ड चेंज होगा सिंगल बॉन्ड में। क्यों? क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड मेंटेन रखने के लिए। एडिशन का मीनिंग क्या है? सिर्फ ऐड होना, कुछ भी रिमूव नहीं होना। तो ऐड करने के लिए डबल को सिंगल में चेंज करना पड़ेगा। तो अब चेक करो, सिंगल में चेंज हो गया, नेक्स्ट क्या है? CH2। अगर सिंगल में चेंज कर दिया, इसके 3 हैं, चेक करो 1 और 2 हाइड्रोजन, 3 है तो 4 मेंटेन रखने के लिए एक क्लोरो यहाँ पे ऐड होगा। तो चेक कर लो, जो हमारा डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन रिएक्शन शो करना। इसका क्या था? सब्स्टिट्यूशन शो करना। तो ये एडिशन करता है या सब्स्टिट्यूशन, तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब ये भी चेक कर लो प्रोडक्ट में क्या क्या फॉर्म हो रहा है। इसके क्लोरोइथेन के साथ साथ वाटर। तो एक्स्ट्रा क्यों फॉर्म हो गया? डिफरेंट क्यों फॉर्म हो गया? ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि वो डिफरेंट था, क्योंकि टोटली प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। तो चलो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हुआ कंप्लीट। तो जो आपके 1-2 कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर के फंक्शनल ग्रुप पेंडिंग बचे वो भी आपको बता रहा हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं हम? तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं COOH से। तो ये COOH है, ये क्या हो गया? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें भी बेसिकली चेक करो ग्रुप ऑफ एटम है। अब एस्टर को चेक करो, एस्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एस्टर को सिंपली बोला था कि अगर H की जगह कार्बन आ जाए, चेक कर लो COO, यहाँ पे भी COO, H की जगह अगर कार्बन आ जाए उसको एस्टर बोलते हैं। तो एस्टर को यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि COOR। ये COOR क्या है? हमारे एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह से एस्टर का बता दिया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का बता दिया और कैसे प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है ये आपको बता दिया। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज। तो अब इसकी डेफिनेशन चेक करो, ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप and represented by a common general formula is called homologous series। तो homologous series की डेफिनेशन क्या कह रही है? बेसिकली ये एक ऐसी सीरीज है कार्बन कंपाउंड का जिसमें सभी कार्बन कंपाउंड के पास सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और सभी को एक कॉमन बोल दो या फिर सेम जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सके। तो चेक करो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा मैंने अल्कोहल का। तो इसकी हेल्प से इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो डेफिनेशन बोलती है सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड लिखी है मैंने।
हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। तो चेक करो सभी अल्कोहल है तो सभी में OH ग्रुप है तो सेम फंक्शनल ग्रुप। एंड रिप्रेजेंटेड बाय कॉमन लिख दो या फिर सेम लिख दो, सेम जनरल फॉर्मूला। तो ये सभी के सभी एक जनरल फॉर्मूले को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल इनका जनरल फॉर्मूला चेक करो अब, तो इनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1OH। OH का जो H है इसमें नहीं कंसीडर करोगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का है, तो सेपरेट लिखो कि फंक्शनल ग्रुप भी इजीली हमको विजिबल हो। तो अब चेक करो सभी इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। तो चलो इसको चेक करते हैं। 2 कार्बन है तो n का वैल्यू 2 पुट करो, यहाँ पे 2 करो, 2 × 2 4, 4 + 1 5। तो OH साथ में एज इट इज, तो OH तो चलो एज इट इज। अब यहाँ चेक करो 2 कार्बन तो हमने पहले से ही लिख ले। अब H चेक करो 5 होंगे, 3 + 2 5। अब किसी को भी चेक कर लो तो सभी अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ये है, तो इनका जनरल फॉर्मूला भी है और सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। अब सिमिलरली चेक करते हैं हम कोई और एल्कीन की चेक कर लेते हैं। चेक करो इथीन, प्रोपीन, चेक करो ये हमारा ब्यूटीन। अगर सपोज करो इसमें मैंने ऐसे लिख दिया इथेन, अब चेक कर लो यहाँ तक तो करेक्ट था हमारा कि सेम फंक्शनल ग्रुप था, जनरल फॉर्मूला भी कोई ना कोई फॉलो कर लेते। कौन सा फॉर्मूला होता है एल्कीन का? CnH2n, इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। बट अगर इसमें मैंने ये लिख दिया, चेक कर लो इनका फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, इसके पास नहीं, तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज को खराब कर देगा क्योंकि वहाँ पे लिखा है हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। अब सेम नहीं रहा, चेंज हो गया, तो इसको इरेज करना पड़ेगा अगर हमें होमोलोगस सीरीज लिखना है। तो अब चेक कर लो ये इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। किसी एक को चेक करते हैं। n का वैल्यू इसके लिए 4, 4 × 2 8, 8 हाइड्रोजन होंगे, आप चेक कर सकते हो। 3 + 2 5, 6 और 2 8। तो ये एल्कीन है, जनरल फॉर्मूला है सभी का, सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो अब होमोलोगस सीरीज के पास कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उन और प्रॉपर्टीज को हम चेक करते हैं, उससे हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा इस होमोलोगस सीरीज का। तो हेडिंग लगा लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, चाहे आप ऐसा लिख दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिख लेना इसको कि हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। चलो ये कैरेक्टरिस्टिक तो हमारा बेसिकली डेफिनेशन में हो गया, पर फिर भी एक बार ऐड कर रहे हैं। अगर एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन आया तो ये भी जरूर आप ऐड करोगे। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे? द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम लिख दो या फिर कॉमन लिख दो, सेम जनरल फॉर्मूला। तो चलो ये तो फर्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन में ही कवर होगी। अब थर्ड में क्या लिखेंगे? द 2, तो लिखेंगे इसमें द 2 consecutive members of homologous series are differ by CH2 unit और 14 AMU मास। तो ये थर्ड पॉइंट है, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस होमोलोगस सीरीज का। इसी पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं होमोलोगस सीरीज के। तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 2 एडजेसेंट मेंबर। जैसे फर्स्ट मेंबर जिसमें 1 कार्बन, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा? जिसमें 2 कार्बन, सिर्फ 1 कार्बन भी ज़्यादा होगा। सपोज करो अगर बात कर रहे हैं ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा? ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन,
तो इसका कॉन्जिक्यूटिव होगा जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और कौन होगा जिसमें 3 कार्बन। तो ब्यूटेन के 2 कॉन्जिक्यूटिव हो गए, एक ये, सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसको बोल सकते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव की जगह एडजेसेंट मेंबर, कि ये भी एडजेसेंट मेंबर है, सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस है, ये भी एडजेसेंट मेंबर है या फिर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर। तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर बनने के लिए द 2 consecutive members of homologous series are differ by CH2 यूनिट। उनमें सिर्फ और सिर्फ CH2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का ही डिफरेंस होना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ फिर वो होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं। तो चलो हम किसी भी 2 को चेक करें, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, फर्स्टली ये और ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव के लिए क्या हो, सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस, बाद में ही हम H का डिफरेंस चेक करेंगे। तो इसमें और इसमें अब एक कार्बन का डिफरेंस है, अब H का चेक करो, OH को छोड़ दो, दोनों में है। तो इसमें H3, इसमें 5 और 3 में कितने का डिफरेंस, 2 का। तो 2 मेंबर कॉन्जिक्यूटिव 2 मेंबर में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो सभी में CH2 का होना चाहिए। नेक्स्ट पेयर भी चेक करो, अब इसमें चेक करो 5, इसमें चेक कर लो 7, तो फिर से CH2 यूनिट का, इसको भी चेक करो, इसमें 5 7, इसमें चेक कर लो 9 हो जाएंगे, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, तो इसमें भी CH2 का डिफरेंस है। तो चेक कर लो CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो ये हमारे होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। तो नेक्स्ट लिखा 14 AMU मास, तो इसको आप CH2 यूनिट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो या फिर मास के अकॉर्डिंग। तो चेक कर लो बेसिकली नेक्स्ट मेंबर में एक कार्बन ज़्यादा है, तो एक कार्बन का मास 12 होता है। नेक्स्ट मेंबर में 2 हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा है, तो एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 का 2, तो 12 + 2 14 हो जाएगा। इस तरह से 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में कितने मास का डिफरेंस है, 14 AMU का। AMU क्या है, मास के यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में U भी लिख सकते हैं। AMU को शॉर्ट में U लिख सकते हैं। तो 14 AMU का डिफरेंस होगा। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक पे। तो हम इस थर्ड करैक्टरिस्टिक के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो फर्स्टली हम करैक्टरिस्टिक्स को कवर कर लें। तो फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स है द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैंने लिखा द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग आपको बता दिया था कि केमिकल रिएक्शन, कि जैसी केमिकल रिएक्शन ये करेगा वैसी केमिकल रिएक्शन ये करेगा हमारा, वैसी थर्ड मेंबर या फिर फोर्थ फिफ्थ सभी मेंबर एक तरह की केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, तो उसका आंसर क्या है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज का सेम होता है, अगर सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी। तो वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए लर्न करो, फिजिकल प्रॉपर्टी 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक फंक्शनल ग्रुप, दूसरा है मास। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप इसको कंप्लीट लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली डिपेंड्स ऑन मास। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे कार्बन कंपाउंड का, मेनली वो मास पे डिपेंड करता है कि जिसका मास ज़्यादा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी ज़्यादा। अब चेक करो, इसका मास कम होगा, इसका वेट कम, इसका ज़्यादा, अगर ज़्यादा तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। सिमिलरली इसका मास और इंक्रीज कर गया, तो फर्स्टली ये याद कर लो कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी मास के ऊपर।
सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये मास पे ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर मास पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं, जैसे जैसे मास चेंज होगा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाएंगी। तो जैसे इसका मास इंक्रीज हुआ वैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी इससे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। अब और इंक्रीज हो जाएगा मास, क्योंकि 14 AMU और मास इंक्रीज होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली इसका और इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है। तो अगर ये क्वेश्चन आया, वाई द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आंसर में लिखोगे बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास एंड द मास ऑफ द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर डिफरेंट। इफ डिफरेंट देन शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। और भी लर्न कर लो कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है मास और डेंसिटी में डायरेक्ट का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जैसे मास बढ़ेगा डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो चेक कर लो, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो अब चेक करो, यहाँ पे मैं अल्कोहल की जगह कोई और होमोलोगस सीरीज के मेंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पे चेक करो, थोड़ा स्पेस कम था तो कार्बन नीचे की तरफ अटैच कर लिए। तो फर्स्टली ये चेक करो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया दीज आर द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, सबसे पहले क्या चेक करोगे? सेम फंक्शनल ग्रुप। चलो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, क्लोरो क्लोरो क्लोरो, सिंपली हैलोजन, ये हमारे हैलोल्केन है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है। जनरल फॉर्मूला भी फॉलो कर लेंगे, कौन सा होगा? चलो मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो वो जनरल फॉर्मूला होगा इनका CnH2n+1x। x की जगह हमारा हैलोजन जो है वो मेंशन कर देते हैं। क्लोरो है तो क्लोरो मेंशन कर दिया, अगर ब्रोमो हुआ तो आप ब्रोमो कर लोगे। तो चेक कर लो, सभी इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। कार्बन का वैल्यू चेक करो, 1 2 3 4 5। तो 5 × 2 10, 10 + 1 11। चेक कर लो, 11 हाइड्रोजन हो गए। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो 11 है, कार्बन काउंट ही कर लिए, एक क्लोरो दिख रहा है। तो जनरल फॉर्मूला जैसे इसने फॉलो किया, इनका खुद चेक कर लेना, फॉलो करेंगे। तो सेम फंक्शनल ग्रुप हो गया, सेम जनरल फॉर्मूला हो गया। बट जो हमारा थर्ड पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको भी चेक करना है। उसको चेक करने के लिए जो भी आपको एग्जाम में या टेस्ट में क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या करोगे? उनको ऐसे सीक्वेंस में लगाओगे कि सबसे पहले वो जिसमें कार्बन कम, फिर वो लिखोगे जिसमें कार्बन ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कार्बन लास्ट में आना चाहिए। तो चेक करो, बेसिकली वे ये उसी सीक्वेंस में है। सबसे कम कार्बन, फिर 3 का आ गया, फिर चेक करो 1 2 3 4 5 का आ गया। तो अब क्या है, अगर सीक्वेंस में लगा ले हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन में लगा ले, तब चेक करो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट मेंबर में क्या CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो इनमें चेक करो, एक कार्बन, इसमें 3, तो कार्बन कितने कार्बन का डिफरेंस? कार्बन ही 2 का डिफरेंस हो गया। तो H चेक करने की हमें नीड है नहीं, ना ही फर्दर प्रोसीड करने की नीड है, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा CH2 का डिफरेंस नहीं आया। अगर नहीं आया तो लिख देंगे दीज आर द नॉट द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो रीज़न क्या लिखोगे? बिकॉज 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर आर नॉट डिफर बाय CH2 यूनिट। तो इसको अच्छे से याद करो कि सेम फंक्शनल ग्रुप देखकर, जनरल फॉर्मूला सेम फॉलो कर रहे हैं, उसको देखकर सीधा मत लिख देना कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। थर्ड प्रॉपर्टी मेन है, उसको भी चेक करना है।
कि इनके पास क्या है, CH2 यूनिट का डिफरेंस नहीं है, तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है। तो चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं कि हमें अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बेसिकली इनको चेक करो, इनको चेक करो। सेम फंक्शनल ग्रुप मिल गया हमें, ट्रिपल बॉन्ड, सेम फंक्शनल ग्रुप है। जनरल फॉर्मूला कौन सा फॉलो करेंगे, एल्काइन का। क्या होता है, CnH2n-2, इसको फॉलो करेंगे। आप खुद से चेक करके देख सकते हो, सभी करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, किसी का भी चेक कर लेना। तब थर्ड पॉइंट को चेक करने के लिए क्या करना, सबसे पहले सीक्वेंस में लिखो, सबसे पहले वो जिसमें कार्बन कम, उसके बाद वो जिसमें कार्बन इंक्रीज है। तो वो ये है हमारा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। तो अब इससे ज़्यादा किस में है उसको चेक करेंगे। तो इससे 1 2 3 4, उससे ज़्यादा फिर इसमें, इसको लास्ट में लिख देंगे कि CH3 CH2 CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब चेक करो, इसमें 4 है, इसमें 5, तो एक कार्बन का डिफरेंस है। H का चेक कर लो, कार्बन तो एक का डिफरेंस। अब H इसमें चेक करो, 3 + 2 5, तो इसमें 6, इसमें चेक करो 3 + 2 5, 5 + 2 7 + 1 8, इसमें 8, इसमें 6, कितने का डिफरेंस, 2 का। तो इसमें तो चलो CH2 यूनिट का डिफरेंस है, बट हमें सभी का चेक करना है। इसमें 2, इसमें 4, तो कितने कार्बन का डिफरेंस, 2। तो हमें चाहिए था सिर्फ CH2, सिंपली एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर तो कार्बन का ही 2 का डिफरेंस हो गया। अगर 2 का डिफरेंस हो गया तो इन 2 मेंबर के कारण ये क्या हमारी होमोलोगस सीरीज नहीं है। अगर सपोज करो ये मेंशन ना करते, इन 2 को पूछते, तो हम बोल देते इन 2 में तो है CH2 का डिफरेंस, तो ये तो हमारी होमोलोगस सीरीज है, बट इसके कारण अब नहीं है, तो लिख देंगे ड्यू टू दीज टू, दीज आर द नॉट द सीरीज ऑफ, दीज आर नॉट द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो अब क्या करें हम, अगर हमको इसको होमोलोगस सीरीज फॉर्म करना है तो इसमें एक्स्ट्रा आपको ये ऐड करके देंगे एग्जाम में। चेक करो, अगर आपको ये ऐड करके दे दिया, 3 मेंबर हैं तो फर्स्टली 2 का, उसके बाद 3 का यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पे मेंशन करेंगे, अब चेक करेंगे, फर्स्टली चेक कर लो कौन सा सीक्वेंस, फर्स्ट 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन में है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन में है, अब चेक करो सभी कॉन्जिक्यूटिव मेंबर को, इनको तो पहले ही चेक कर लिया, अब इनको चेक करो। एक कार्बन का डिफरेंस H का चेक करो, इसमें H4, इसमें पहले काउंट किए थे 6, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अब इनको चेक करो, कार्बन 2, इसमें 3, एक कार्बन का डिफरेंस H चेक करो, इसमें 4, 3 + 1 4, इसमें 2, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। तो अब सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप है, जनरल फॉर्मूला इसी को फॉलो करेंगे, आप खुद से चेक करना। सभी कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो बोल सकते हैं हम दीज आर द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर लिया। तो इस क्वेश्चन का अपनी बुक में से और प्रैक्टिस करना, आपकी बुक में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन होंगे, उनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे हमारा होमोलोगस सीरीज का कंसेप्ट हुआ कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।